बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले विधानसभा के मानसून सत्र की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं विधानसभा। बेहद अहम तस्वीरें जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे और स्वागत का सिलसिला तो जारी है। जाहिर सी बात है तमाम विधायक सत्ता पक्ष के जो मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है, मॉनसून सत्र है, हंगामेदार रहने के आसार है। और दूसरी तरफ सदन के बाहर की तस्वीरें तो आपने देखी ही, कैसे विपक्ष अपने स्ट्रैटेजी के साथ मार्च करता हुआ आगे बढ़ा और कैसे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था उन्हीं नारेबाजी के साथ ही। लेकिन फिलहाल रोका गया है क्योंकि सदन की एक अपनी मर्यादा और कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अंदर दाखिल होते हैं उसी के अनुरूप ही कार्यवाही को अगर आगे बढ़ाया जा सके अंदर दाखिल होने के साथ साथ ही वही तस्वीरें सुशोभित होती हैं। लेकिन आज मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। आज प्रश्नकाल नहीं होगा, विधेयकों को सदन के पटल पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, शोकाभ्यक्ति होगी और प्रमुख नेताओं के निधन पर शोक जताया जाएगा। आगामी कार्य योजना के लिए आज बीएसी की बैठक होगी और बेहद महत्वपूर्ण भी यह मानी जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जिसका जिक्र होगा। लेकिन जैसे आमतौर पर सत्र होते हैं वैसे सत्र बमुश्किल ही हो सकेंगे, यानी कि मॉनसून सत्र बमुश्किल वैसा ही चलेगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है स्थानीय निकाय चुनाव और उसी के तहत आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इसलिए अब बहुत जल्द कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या कुछ आज पहले दिन रहेगा इस मॉनसून सत्र के, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और आज का दिन बेहद खास पहला दिन, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। फिलहाल सदन के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे हैं और विधानसभा पहुंचकर उन्होंने एक शिष्टाचार के नाते स्पीकर से भी मुलाकात की है। स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों सदन में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। महज 1 मिनट बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। करीब 10:59 हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, तो आज पहला मुद्दा विपक्ष ने उठा ही लिया है। विपक्ष ने स्कूल्स को लेकर मुद्दा उठाया है। स्कूल्स में जो वीडियोग्राफी जैसी बातें हैं कि स्कूल्स में वीडियोग्राफी ना रोकी जाए या पत्रकारों से संबंधित जो इशू है वो इस तरीके का आरोप भी लगाया जा रहा है। एक सर्कुलर जो निकला है उस सर्कुलर के खिलाफ। और उसके अलावा जो आज का दिन है, आज का दिन शोकाभिव्यक्ति के साथ शुरू होगा। आज पहला दिन है तो पहले दिन शोकाभिव्यक्ति होगी। कल का दिन जो नेक्स्ट डे होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। बाकी बीएसी की बैठक में आज भी तय होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का सदन जो है, विधानसभा का सत्र है, ये हंगामेदार रह सकता है क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक कारण है निकाय और पंचायत चुनाव और दूसरा कारण है सरकार को 2.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अब 3 साल लगभग पूरे होने को है। और जब 3 साल पूरे होने को होते हैं तो चुनावी साल ठीक 1 साल बाद आ जाता है। लेकिन 2 साल रहते रहते विपक्ष जो है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। सदन की कार्रवाई शुरू होने में ही है। स्पीकर जो है वो चेयर पर बैठने ही वाले हैं। महज 30 सेकंड में स्पीकर चेयर पर बैठेंगे और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्पीकर जो है वो हाउस में है और बस अब ऐश्वर्य जी, आचार संहिता लग चुकी है तो उसके मद्देनजर इस सत्र को देखा जाए हो चुकी है। जी बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे इस कार्यवाही के मद्देनजर, जैसे कि हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जी हमें बता रहे थे। ऐश्वर्य जी, अगर आप अभी सुन पा रहे हैं तो जरा ये भी अपडेट कीजिए क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, उसके मद्देनजर अगर किसी सत्र की शुरुआत होती है तो उसको कैसे देखें, क्या वाकई में कार्यवाही आगे तक चल पाएगी? उनका संपर्क हमसे कट गया क्योंकि जाहिर सी बात है वो मौके पर मौजूद है और लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विधानसभा का छठा सत्र है, 16वीं विधानसभा। शोकाभिव्यक्ति होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा, प्रमुख नेताओं के निधन पर शोक जताया जाएगा। सदन के पटल पर विधेयक
रखे जाएंगे। कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है और तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन के अंदर पहुंचे। विधानसभा की तस्वीरें। 16वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। अब स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बहुत कुछ खास रहेगा। उम्मीद करेंगे कि जो शोकाभिव्यक्ति का वक्त है वो सुचारू रूप से, जो नेता हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें शोकाभिव्यक्ति दी जाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए और गहरा दुख जो जताने की एक परंपरा है एक साथ मिलकर, वो सुचारू रूप से चलती नजर आए, जो कि एक परंपरा के अनुसार सदन की कार्यवाही भी है। पहले दिन सत्र के दौरान ऐसा ही दिन देखने को मिलता है, लेकिन और भी बहुत कुछ खास रहेगा, उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें फिलहाल विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आगे की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही क्या कुछ देखने को मिला। मॉनसून सत्र है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र है, छठा सत्र। आज प्रश्नकाल तो नहीं होगा। शोकाभिव्यक्ति में प्रमुख नेताओं के निधन पर शोक जताया जाएगा। सदन के पटल पर रखे जाएंगे तमाम विधेयक। कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव लाए जाने की भी तैयारी है। आगामी कार्य योजना के लिए आज बीएससी की बैठक भी है, तो उसके मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ नजर आया। तमाम कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च किया। त्रिमूर्ति सर्किट से वो रवाना हुए, विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में जब वो प्रवेश लेने लगे तब गतिरोध जैसी स्थिति आ गई। जाहिर सी बात है, विधानसभा के गेट पर पुलिस कर्मियों में कांग्रेस विधायकों में बहस भी हुई। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। विधायकों ने मुख्य गेट को बंद करने पर आपत्ति दर्ज कराई। विधायक जीसी बैरवा, घनश्याम मेयर भी विधानसभा के दरवाजे पर चढ़ गए। यानी कि विपक्ष ने अपनी स्ट्रैटेजी पर जो काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन सदन के अंदर क्या तस्वीर होगी बहुत जल्द साफ होगी। लेकिन बाहर की तस्वीर उससे पहले हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।